नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी VHU। और आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ प्रोग्राम विशेष में, एक विशेष प्रोग्राम की जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में बहुत ही पॉपुलर है, जिनमें जहाँ भी कम सेंटरों पर है लेकिन जहाँ भी है स्टूडेंट्स भरपूर रिस्पांस करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके किसी भी क्षेत्र में स्नातक होने के साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल लुक देता है, और वो कार्यक्रम का नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इंदिरा गांधी लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्लेंडेड प्रोग्राम के जरिए आपको एक कैपेबिलिटी प्रदान करती है इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी यानी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू, कि आप अपने इस जो कैलिबर है जिनमें जरिए आप किसी लाइब्रेरी विशेष में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में न केवल आप जॉब कर सकते हैं, बल्कि आप पुस्तकालय के क्षेत्र में, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में एक विशेषज्ञता हासिल कर आप एकेडमिक फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करने के बाद MLIS करके, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके आप नेट और PhD ज्वाइन करके, नेट करके और PhD करके आप एकेडमिक लाइन में भी लाइब्रेरी साइंस के टीचर हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी हो, चाहे जिस भी क्षेत्र की फैकल्टी हो, हर फैकल्टी जो हर यूनिवर्सिटीज़ में आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए एक लाइब्रेरी मेंटेन ही करनी पड़ती। तो जॉब प्रॉस्पेक्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बताना है, इस क्षेत्र में जॉब की कितनी संभावनाएं हैं, और आने वाले समय में जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के बाद इसमें और भी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आप कैटलॉगिंग ऐड ऑन कैसे करेंगे। तो इस प्रोग्राम बहुत ही प्रोफेशनल है, और अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम जो है 9 कोर्सेज का है। इग्नू जो ऑफ़र करता है BLI इस प्रोग्राम, इसके 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 5 पेपर BLI 224, BLI 225, BLI 227 और BLI 228, BLI 229। ये जो कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट के कोर्सेज हैं। इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको लाइब्रेरी के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को हैंडल ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। जबकि 4 कोर्सेज जो हैं BLI 22, 21, 222 और 223 और 226, ये थ्योरी बेस्ड कोर्सेज हैं, और इनका केवल एग्ज़ाम आपको देना होता है। और इस प्रोग्राम में आपको एक इंटर्नशिप का भी प्रोग्राम होता है जो एक बेहतरीन है, और इंटर्नशिप पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, और आपको मैं बताऊंगा कि इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या वो प्रोफेशनलिज्म है, क्या वो। बहरहाल आज हम लोग यही करेंगे कि ये प्रैक्टिकल कोर्सेज के जो प्रोग्राम्स हैं ये किसी एक स्टडी सेंटर पे हम आयोजित करते हैं, जहाँ सारे सेंटर के स्टूडेंट क्लब कर दिए जाते हैं, और ये 2-3 दिन के जो काउंसलिंग के उपरांत तो वहीं पे इन प्रैक्टिकल कोर्सेज के एग्ज़ाम हो जाते हैं, और एग्ज़ाम के बाद आपके नंबर भी वहीं पे वहाँ से आ जाते हैं, और वो आपके ग्रेड कार्ड में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत सरल है। और दूसरी बात, चूँकि डिस्टेंस एजुकेशन मोड में होने के नाते इस कार्यक्रम में आपको कोई पर्सनल इंगेजमेंट नहीं होता है। 1 महीने की इंटर्नशिप के अलावा, जो 45 दिन की इंटर्नशिप या 1 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, उसके अलावा और कोई इंगेजमेंट आपको पर्सनली नहीं होता है प्रैक्टिकल कंपोनेंट के अलावा। तो आप एक देखें कि ये बहुत बड़ी फ्रीडम है कि आप जहाँ भी अपना परास्नातक का कोर्स कर रहे हैं, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी एकेडमिक फील्ड में हैं, वो रहते हुए आप लाइब्रेरी का एक कोर्स इग्नू से कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्नातक हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्नातक हैं, ऐसे विद्यार्थी जो कहीं और कर रहे हैं, वो ना केवल इस फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी का जॉब पा सकते हैं, बल्कि उसके टेक्निकल हैंड्स जो होते हैं, लाइब्रेरी के जो असिस्टेंट होते हैं, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट होते हैं, इस तरह के पद भी होता है। इग्नू में भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी का एक पद होता है जो हर रीजनल सेंटर पे होता है, और लोग उसमें ज्वाइन करते हैं।
और ये बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में एक ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है। 1 साल का प्रोग्राम है, केवल 1 वर्ष में आप इसे पूरा कर सकते हैं। और ये केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, क्योंकि रिवाइज्ड डेटाबेस पे ये मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए इसमें आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिकतम पाठ्यक्रम पे आधारित ये कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत मुफीद है और बहुत अच्छा है। और इसकी अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स और 50% मार्क्स, 45% फॉर SC ST और इन जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए है। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 5% की छूट दी जाती है। मिनिमम इतने मार्क्स ग्रेजुएशन स्तर पे होने चाहिए। और अगर आपके डिग्री डिप्लोमा वन ऑफ द लाइब्रेरी कोर्स है तो ठीक है, और अगर आपकी ये शर्त पूरी नहीं होती ही तो 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस में लगता है वो होना चाहिए। 8700 रुपये, 8700 रुपये इसकी फ़ीस है, और 300 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और 200 रुपये जो डेवलपमेंट चार्जेज लगते हैं वो अलग से लगते हैं। यानी कि 9200 रुपये इसकी कुल फ़ीस आपको करेंगे। तो जो कोर्सेज की चर्चा कर रहे हैं हम, ये कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं, इन कोर्सेज में आप इनका कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको फर्स्ट में जो 9 कोर्सेज हमने बताया था कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी 4 क्रेडिट के कोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज सभी 4 क्रेडिट के हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ICT फंडामेंटल्स हैं जो कंप्यूटर से संबंधित आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें आपके अपडेट की जाती है। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में बताया जाता है। डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस जो कैसे कैटलॉगिंग सारी चीज़ें करेंगे उनके बारे में आपको प्रैक्टिकली समझाया जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये सब है। ICT इन लाइब्रेरी, ये सारे कोर्सेज हैं। और एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो बहुत आसान है। igno.ac.in पे जाके हम सीधे नीचे जाके, और जो हमारा एडमिशन का लिंक ब्लिंक कर रहा है कि लिंक ऑनलाइन फ्रेश एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फ्रेश एडमिशन जुलाई 2000, इनको क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही हम इस डेट पे पहले एडमिशन लिंक फॉर ODL को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो आता है यहाँ क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से यूजर ID और पासवर्ड नहीं किया है तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, और जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर के और आप सीधे अपने इसको सबमिट करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको यूजर ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। वो यूजर ID पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको लॉगिन पेज पे जाना है। ये है लॉगिन पेज आपका, और इस लॉगिन पेज पे जाके आप अपने डिटेल भर के फिर आप यहाँ पे अपने फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक संक्षेप जानकारी मैं आपको देना चाहता था। और अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में प्रोग्राम गाइड वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे सर्च ऑप्शन में जहाँ पर आप IGNO.BLIS प्रोग्राम टाइप कीजिए तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल्स दिया गया है। और ये प्रोग्राम गाइड आप डाउनलोड करेंगे। प्रोग्राम गाइड में इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी दी गई है। अगर हम प्रोग्राम गाइड कहें तो ये प्रोग्राम गाइड इस तरह से आपके सामने आती है BLIS की, और इसमें पूरा A to Z कंटेंट जितने भी हैं, सारे स्ट्रक्चर, स्टडी मेथडोलॉजी और सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल्स में दी गई है। और हम जो है आपको इनके बारे में आगे भी और चर्चाओं में अपनी बात करेंगे। आज का वीडियो हम ये इसका जो प्रोग्राम का डिस्कशन है आज यही रोकते हैं।